नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर राज्यपाल के आज तक आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटी राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये ईओ और आरओ के लिए, ईओ एंड आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप सभी को मैं बता देता हूँ, इस टाइप की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट प्रश्न वो सब OR जाट नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगा और आप उनको जुड़ना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बता देता हूँ, आप फ्री टेस्ट लिखित, हर्ष लिखित, नोट्स ये सब कुछ चाहते हैं तो उनके लिए orjat.com वेबसाइट भी है। अब शुरू करते हैं सीधे प्रश्नों पे। आज तक आए हुए राज्यपाल के जितने भी प्रश्न हैं वो पढ़ देंगे। देखिएगा, शुरू करते हैं प्रश्न, पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है, जनजाति के कल्याण कार्य जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ओडिशा के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ये स्कूल व्याख्याता 2020 की भर्ती में आया हुआ है। और इसके अंतर्गत बात करें तो व्याख्या के अंदर बात करें, अनुच्छेद 166(a) के अनुसार छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याणकारी हेतु एक मंत्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। इसके अंदर शर्तें पूछी है, तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो होगा आप जल्दी से कमेंट बता दीजिएगा। 4 इसके अंदर दे रखे हैं। ये राजस्थान SI 2021 वैकेंसी के अंदर आया हुआ है। तो इसके अंदर आप जल्दी से कमेंट में ये बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी शर्तें हैं जो होगी। पहली शर्त है, वे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है, वे संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है, वे अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और चौथा, वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर केवल 2 और 3 सही है। जिसके अंदर 2 है, वे संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और तीसरा कहता है, वे अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत ये बताया जा रहा है। तो इसका अनुच्छेद 158 के अनुसार बताया जा रहा है, राज्यपाल संसद के किसी सदन था राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से वह स्थान रिक्त समझा जाएगा। और 158B में राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और 58(3) के अंदर बात करें, ऐसे वेतन भत्ते मिलेंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करेंगे। और 158D की बात करें, वे वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये सब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये कॉलेज लेक्चरर राजस्थान 2021 की वैकेंसी आया हुआ है। इसके अंदर 200 सही उत्तर। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों के राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन कर सकता है या करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंदर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 166C के तहत है। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्य सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राजस्थान में राज्यपाल ने इसी के तहत शासन कार्य नियम बनाए हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री से सलाह से ही कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सहकारिता आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी। तो इसके अंदर कोट दे रखा 4। तो आपका सही कोट बताना है। तो कौन कौन से सही कोट है वो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। ये देखिएगा, पहला कोट है इसके अंदर, वे जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वे राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, वे तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति के घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
वे ऐसा व्यक्ति जो होना चाहिए जिसने सामान्यतः राजनीतिक में, विशेषकर हालांकि हालिया राजनीतिक में बहुत भाग न लिया हो। ठीक है, इसके अंदर आपका सही उत्तर है जो ए ऑप्शन हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। इसके अंदर सही का पूछा है, सिफारिश का पूछा है, तो आपका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसकी बात करें, चुनाव में पराजित व्यक्ति को राज्यपाल नई नियुक्ति किया जाना चाहिए। भविष्य में राज्यपाल को कोई लाभ का पद नहीं देना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री की सलाह को संवैधानिक प्रावधान बनाया जाए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये नेट दिसंबर 2018 के अंदर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, इसमें 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ये प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य सदस्यों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य मंत्रिपरिषद। देखिएगा, इसमें व्याख्या देखें तो किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र को प्रशासक के रूप में राज्य मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है। संविधान अनुच्छेद 1958 सी के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, 158 सी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसा ही 2018 में पूछा गया है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा, अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। इसकी व्याख्या देकर एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यपाल नियुक्त होने में वेतन भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें, 158 सी के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित की थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पराजित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब इसमें सही उत्तर आपका जो हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविदित मान्य हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों का कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर नहीं का पूछा है, तो इसका सही उत्तर है जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्ती अनुच्छेद 156(2) के अंदर नहीं आती है। देखिएगा, इसमें देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार 1956(b) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति का संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, लेकिन उसमें क्या बोला है कि आप राष्ट्रपति और राज्यपाल की बर्खास्ती अनुच्छेद 156(b) में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन है 35 वर्ष। देखिएगा, अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्ति होने पात्र है तो वे भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुका हो। राज्यपाल को जन्मजात भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, इसके अंदर नहीं का बोला है। देखिए, जन्मजात कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 200। देखिएगा, राज्यपाल की स्वीकृति अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा या
द्विसदनीय व्यवस्था में विधान परिषद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत निम्न विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है वे विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। बी है इसके अंदर विधेयक को स्वीकृति नहीं दे। सी है विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और डी है विधेयक को राष्ट्रपति की विचारधारा हेतु सुरक्षित रख ले। नोट, ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, राज्यपाल उसे अनुमति नहीं देता। उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। अन्य विधेयकों को वे स्वविवेक से आरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य कर सकता है या करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। 163 अनुच्छेद है। ये स्कूल व्याख्याता 2015 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। देखिएगा, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी मुख्यमंत्री होगा। और नोट, ध्यान में रखना, राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर शेष कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है। और मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को कब और क्या सलाह दी है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं राज्य के गवर्नर की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं और गवर्नर होते हैं। स्कूल व्याख्याता 2015 पूछा गया है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। राज्यपाल का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होता है और राज्य प्रशासन के सभी कार्य उसी के नाम से संपादित किए जाते हैं। नोट, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के गवर्नर किसके पश्चात पर्यटन पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति के। देखिएगा, अनुच्छेद 156 अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन पद धारण करेगा। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करती है क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। नोट, राज्यपाल को उसके पद से हटाने के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसा, आपकी स्क्रीन के अंदर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? ये नेट जून 2015 में पूछा गया है। तो इसमें 4 कोट दे रखा है, तो इसमें सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर ए, बी और डी सही है, जिसमें महाधिवक्ता आ जाएगा और इसके अंदर राज्य वित्त आयोग के सदस्य आ जाएगा और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति आ जाएगा। इसमें सही बात करें तो व्याख्या के अंदर राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं राज्यपाल द्वारा हटाए जाने वाले पदाधिकारी महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यटन पद धारण करते हैं। राज्य वित्त आयोग के सदस्य राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, किंतु उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अतः विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है नीचे दिए गए कोट के अनुसार? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा वो जल्दी से आप कमेंट में बताइए। डी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर ए, बी, सी, डी सभी सही है। तो सभी पढ़ लेते हैं, आपके सामने है स्क्रीन के अंदर। कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश
जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट है विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होती है। और डी ऑप्शन है इसके अंदर राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कोटों का चयन कीजिए। तो इसका पहला कोट दे रखा है, इसके प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और दूसरा है एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल हो सकता है। तो से ऑप्शन सही हो जाएगा जिसके अंदर एक और दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 163 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल ए सत्य है जिसमें अपने कुछ कर्तव्यों के प्रयोग में राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 3, जिसके अंदर भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और इसके अंदर सी ऑप्शन है जो है आपका राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये 2 ऑप्शन सही हो जाएगा जिसके अंदर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर बात करें तो आपका अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते पहले। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाना। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अनुच्छेद 213 के तहत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखना। अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों के राज्यपालों को 5वीं व 6वीं अनुसूची के संबंध में विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्य के प्रशासन संबंधित और विधान विषय कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री को प्राप्त करना। ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर राज्य के गवर्नर उत्तरदायी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा जिसके अंदर भारत के राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल की पदावधि, सी ऑप्शन हो जाए राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न, जिसके अंतर्गत बात करें अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपालों की मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए जाने को चाहिए, यह अनुशंसा की गई है प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। देखिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए जिससे सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन का अनुभव हो, उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड की परंपरा प्रथम बार कब और कहां प्रारंभ की गई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1970 में पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन के अंदर कौन सा कथन सही नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा है, तो बी ऑप्शन जो सही नहीं है राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण करने की शक्तियाँ सब विवेक शक्ति है नहीं। नेक्स्ट इसका व्याख्या देखा, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये राज्यपाल की शक्ति नहीं है और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर कौन सा कथन सही नहीं है, इसके अंदर भी नहीं पूछा है, तो बे ऑप्शन है कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्ति होने के पात्र तभी होगा तब
30 वर्ष की आयु पूर्ण होगा, नहीं 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब वह ऑप्शन सही हो जाएगा, वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार अर्थ रख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल का कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? दे ऑप्शन हो जाएगा सजा का क्षमा करना। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल दंड के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति दी गई, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के राज्यपाल को खनन उत्खनन से प्राप्त राजस्व राशि जनजाति जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 192 के तहत सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसी के अनुसार निर्णय देगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? उसी राज्य का निवासी हो, कोई जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता निर्धारित की गई है और राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए उसी राज्य का निवासी होना राज्यपाल की योग्यता में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनाता है? जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर प्रश्न कहता है कौन सा कथन सही है? तो से ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं राष्ट्रपति हटा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का पहचानिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कथन पहचानना है। 1 और 3 सही हो जाएगा, जिसके अंदर राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, भंग कर सकता है। और 3 कहता है इसके अंदर राज्यपाल नवनिर्वाचन विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं, एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? ए ऑप्शन हो जाएगा, जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तथा ऐसी परिस्थितियों विद्यमान हो जिन पर तुरंत कार्यवाही आवश्यक हो। यह सही हो जाएगा। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, राज्य के गवर्नर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखिए। डी ऑप्शन हो जाएगा, वह राष्ट्रपति की सहमति से ऑफिस में कायम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंदर भी नहीं का पूछा, ध्यान में रखिए। डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल विधेयक को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास विवेक राय हेतु भेज सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु स्वविवेक आरक्षित कर सकता है, जिसके अंदर कथन। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन के अंदर कथन दे रखा है, जैसा कि कथन के अंदर दिया हुआ है, भारत संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल पद पर कार्य नहीं कर सकता है। कारण दे रखा है इसके अंदर, संविधान के अनुसार 153 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन गलत है
और इसके अंदर कारण सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर किसी आयोग द्वारा राज्यपाल के पद समाप्ति है तो सुझाव दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजमन्नार आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल के विषय में कौन सा सुझाव स्वीकार्य आयोग ने नहीं दिया है, इसके अंदर नहीं का पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन के अंदर बे ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीतिक से गहरी घनिष्ठता न हो की नियुक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, राज्य के माध्यिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। से ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 2 और 4, जिसके अंदर वे राज्य विधानसभा के कार्य में भाग ले सकता है और वे राज्य सरकार को विधि विषयों पर सलाह देगा। नेक्स्ट आपकी इसमें व्याख्या देखें तो थोड़ी सी देख सकते हैं, राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची में विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। निम्न विषयों पर अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है और जिन विषयों पर विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, जिन विषयों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। नोट, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर, कौन सा कथन सही है। कथन आपके स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं आप, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर आपका 1, 2, 3 सही है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र का अभिभाषण से प्रारंभ करता है। वे विधानसभा विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। वे राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है। वे उसका सत्रावसान और विघटन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पहले, यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने के वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आवश्यक सुरक्षित करेगा। अन्य विधेयकों को वे संविवेकानुसार आरक्षित करेगा, क्योंकि संविधान में इस बारे में कोई उपलब्ध नहीं है कि राज्यपाल कौन से विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। बे ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर विधानमंडल की विश्रांति के दौरान अध्यादेश जारी करने की। थोड़ी सी व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल है जो प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने पर वे समाप्त हो जाता है। यदि विधानमंडल अध्यादेश को अस्वीकार करने का प्रस्ताव 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले पारित करता है तो वे अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। और बात करें तो यदि विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों में बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना बाद वाली तिथि से मानी जाती है और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, राज्य के मंत्रियों पर केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही अभियोग चलाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिपत्ति संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है। राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 316(a) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के
अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल विशेष दायित्वों का निर्वाह करता है, वे राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड। देखिएगा, विशेष उत्तरदायित्व कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। यथा महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक। देखिएगा, महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना अनुच्छेद 371 के तहत। गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना अनुच्छेद 371। नागालैंड, त्वेंगसांग नागा पहाड़ियों पर कानून व्यवस्था के संबंध में 1971 के तहत। मणिपुर, राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में अनुच्छेद 371 गे। असम में जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था अनुच्छेद 371 खे। सिक्किम में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए शांति की स्थापना अनुच्छेद 371 चे। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना अनुच्छेद 371 जे। कर्नाटक की बात करें, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना अनुच्छेद 371। यह नोट, राज्यपाल विशेष उत्तरदायित्व के संबंध में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। आपने ये राज्यपाल के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं, आपको कैसे लगे आप एक बार कमेंट करके बताइए। मैं भी नया शुरू किया हूँ चैनल, आप भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी चैनल के कम्युनिटी के माध्यम से आपको प्रश्न डेली देता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जो कि परीक्षा के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मैं बहुत सारी स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम पे दिया हूँ कि मेरे प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दीजिए साथियों को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।